हेलो दोस्तों। एक समय ऐसा भी था जब हमारी धरती पर बड़े बड़े विशालकाय दैत्याकार जीवों का राज हुआ करता था, जिनका नाम था डायनासोर। अब हम जिस धरती पर आराम से रहते हैं, कभी यहाँ पर विशालकाय डायनासोरों की चीख सुनाई देती थी, तब हम मनुष्य का यहाँ पर नामो निशान भी नहीं था। ये डायनासोर कई अलग अलग प्रजाति के थे। इन डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ साल तक हमारी धरती पर राज किया। उन्होंने इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी और इसी धरती पर अपनी अंतिम सांसें ली। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि डायनासोरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने पृथ्वी से डायनासोर की प्रजाति का भी खात्मा कर दिया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें डायनासोरों के साथ घटी उस भयानक घटना के दिन को करीब से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज से 6 करोड़ 50 लाख साल समय पीछे। आप देख रहे हो UPW यूट्यूब चैनल, तो फिर एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, समय था आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। उस वक्त हमारी पृथ्वी का मौसम बहुत ही सुनहरा था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सूरज की रोशनी के साथ ठंडी हवाएं वातावरण को और ज्यादा मनमोहक बनाती थीं। इस खुशनुमा वातावरण में डायनासोर अपनी मस्त जिंदगी बिता रहे थे। डायनासोर उस समय के बड़े ही विशालकाय जीव हुआ करते थे और उस वक्त धरती पर इनका दबदबा था। इन डायनासोरों के साथ पृथ्वी पर एक और जीव था जो कि आज के चूहे की तरह दिखता था। इनका नाम था मेमल्स, मतलब कि इस स्तनधारी जीव। मगर दोस्तों, असल मायने में वे मैमल्स हम इंसानों के पूर्वज थे, क्योंकि इन्हीं जीवों से विकसित होकर हम आगे इंसान बनने वाले थे। उस वक्त इन डायनासोरों का आतंक इतना ज़्यादा था कि इन छोटे स्तनधारी जीवों को बिल के अंदर छुप कर रहना पड़ता था। लेकिन यही विशेषता इन छोटे जीवों को एक भयानक तबाही से बचाने वाली थी। डायनासोर अपने वंशजों को बढ़ाने के लिए अंडे देते थे, मगर यह मैमल्स अंडे नहीं देते थे। यही मैमल्स का गुण आज हम इंसानों में करोड़ों सालों से। यह विशालकाय जीव अपना जीवन बड़ा ही आराम से धरती पर बिता रहे थे। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम एक में भयंकर तबाही के शिकार होने वाले हैं। उस वक्त 10 किलोमीटर डायामीटर वाला एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर हमला करने के लिए बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते ही इसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है, यह लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। जब यह एस्ट्रॉयड धरती के वायुमंडल में घुसता है, तो यह घर्षण की वजह से एक आग के गोले में बदल जाता है कि इस भयानक आग के गोले की चमक इतनी ज़्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जंतुओं को आँख से दिखना तक बंद हो गया था। इन विशाल डायनासोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इस गोली से निकली आग की गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ समय बाद यह गोला मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से जा टकरा जाता है और फिर एक बहुत ही बड़ा भयानक विस्फोट होता है कि इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर होता है, जिसकी वजह से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ था, वहां पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और इस जगह पर मौजूद मेटल और पत्थर आसमान में जाकर धूल के बड़े बादल का रूप ले लिया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इस वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर गहराई तक चली गई। इस कारण समुद्र में विशालकाय लहरें उठने लगीं और चारों ओर धरती पर सुनामी की लहरें आ रही थीं। भयानक विस्फोट से इतना अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था। इसके 800 किलोमीटर के एरिया में आने वाली सभी जीव जंतु आग की भट्टी में तब्दील हो चुके थे। अगर उस वक्त कुछ सुनाई दे रहा था, तो इन मरते बिलखते जानवरों की चीख। इस महाविनाश में कुछ उड़ने वाले डायनासोर ने ज़मीन खतरों से तो अपने आप को बचा लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो महाप्रलय की शुरुआत है। इस महाविस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गए थे। ग्रेविटेशन पोल के कारण करीब 40 मिनट बाद आके गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा, जिस कारण ज़मीन पर मौजूद विशालकाय जानवर इस भयानक आग की छिट्टों से बुरी तरह जल गए थे। इसके साथ यह धूल का बहुत ही बड़ा बवंडर 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी ओर मौत लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिस वजह से सूर्य की रोशनी धरती पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी और कई वर्षों तक धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई।
सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचने के कारण पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे सूख कर खत्म हो चुके थे। धरती का हाल नर्क जैसा बन चुका था कि इन भयानक बादलों ने धरती को चारों तरफ से घेर लिया था। अगर उस वक्त हम इंसान धरती पर मौजूद होते तो हमारा नामो निशान तक मिट जाता। इस भयानक विस्फोट को हुए 90 मिनट हुए थे। इसके बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिस कारण इस महाविनाश के इलाके से कोसों मील दूर स्थित डायनासोर भी इस भयंकर गर्मी से अपने आप को नहीं बचा पाए और उन्होंने उस गर्मी में तड़पते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इस महाप्रलय में हजारों जानवरों ने प्राणों की आहुति दी। कुछ समय पहले जिस जगह पर एक हंसती खेलती जिंदगी थी, मगर कुछ समय बाद वही जगह शमशान घाट में तब्दील हुए। इस विस्फोट से धरती पर मौजूद 90% इस प्रजाति का खात्मा हो चुका था। इस पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज़्यादा वजनी हर जीव जलकर खाक हो चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे भी जलकर राख हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, ये महाविनाश छोटे जीवों के लिए वरदान की तरह साबित हुआ, और वह प्रजाति थी मेमल्स कि इन्होंने अपने आप को इस महाविनाश से तो बचा लिया था। भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन जीवों ने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर की हड्डियों के अवशेष हमें आगे चलकर भविष्य में मिलने वाले थे, जिनसे आज हम इस बात का अनुमान लगा सकते एक समय यहाँ पर डायनासोरों का राज था। दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में हम इंसान भी ऐसे ही डायनासोर की तरह एक महाप्रलय के शिकार हो। मगर दोस्तों, आखिर ये मैमल्स इस महाप्रलय से कैसे बच निकले थे? ये धरती डायनासोरों से तो अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन ये इंसान आखिर इस धरती पर कैसे आया? दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे एक अगले एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एंजॉय कीजिए। तो फिर जल्दी मिलते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ और देखेंगे इंसानों की उत्पत्ति का राज।